अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? सब ठीक? आज के टॉपिक का आपको पता है हमने किस चीज़ के ऊपर बात करनी है? हाँ जी, आज हमने बात करनी है वालिदैन की खिदमत और वालिदैन की नाफरमानी। तो ईमानदारी से, वैसे कभी पेरेंट्स से डांट पड़ी है? ज़रा हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह 100% रिजल्ट के साथ जी सब ने हाथ खड़ा किया और कह रहे हैं बहुत बढ़िया। तो कभी आपने डांट पड़े या आप कभी जवाब दो तो कभी सॉरी भी किया पेरेंट्स को? हाथ खड़ा करें। यहाँ पर 100% रिजल्ट नहीं है। ठीक है जी, हाथ नीचे कर लें। एक चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा मामलात में स्टार्ट हो गई है ना, आजकल बहुत आम देखने को मिलती है बच्चों के अंदर, ख़ास तौर पर आप जो यंग एज के बच्चे हैं, पेरेंट्स को बहुत आराम से कहते हैं आपको क्या बताओ जी, आपको क्या पता बाहर ये है। पेरेंट्स को कह देना कि आज ये कपड़े पहन लें या इस तरह कर लो, इस तरह ना कर लो, कोई एक छोटी बहुत मिसाल दे दें तो पेरेंट्स को बहुत प्यार से और बड़े कॉन्फिडेंट होकर बच्चे कहते हैं आपको क्या बताओ, और फिर ऐसे चले जाते हैं और मुड़कर देखते नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना एक दिन बहुत उदास बैठे हुए थे और सहाबा आए पास और उन्होंने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लम आप आज इतने उदास क्यों हैं? कहते मुझे आज अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश वो मुझे आवाज़ देती मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेरी बात सुनो, मैं नमाज पढ़ रहा होता, मैं सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, अपनी माँ की आवाज़ सुनता और मैं नमाज को तोड़ता और जाकर उनकी बात सुनता। यानी माँ का कितना बड़ा रुतबा है कि जो सबसे बड़ी इबादत है नमाज, जो तौहीद के बाद हम पर पहला फ़र्ज है नमाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वो नमाज को तोड़ता और जाकर अपनी वालिदा की बात सुनता। और हम वालिदैन के सामने ऊंचा बोलते हुए आपको क्या पता हो जी, आपको कुछ नहीं पता, आजकल ज़माना किधर जा रहा है, मेरी सब फ्रेंड्स ये करती हैं, मेरे सब दोस्त ये करते हैं, अब 100 जवाब देते हैं और सोचते भी नहीं है कि पीछे वालिदैन क्या सोच रहे होंगे। बच्चों मेरी भी एक बात याद रखो, हमारा जो इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में इस वक्त सबसे कीमती असासा है वो वालिदैन है। वालिदैन इतनी कीमती चीज़ है, आपको पता भी नहीं होता। कई बाज़ औक़ात हम मोटर बाइक पे लड़के जाते हैं ना तो उन्हें पता है, कहीं जा रहे होते हैं ना, करीब से गाड़ी गुजरती है शू करके और एकदम ही वो पीछे बैठा हुआ दोस्त कहता है ओ यार बचत हो गई। ये जो बचत हो जाती है ना 1 या 2 इंच के फासले पर, आपको पता भी नहीं होता आपकी वालिदैन की दुआएं होती हैं आपके साथ। जो आपका कभी मेरिट लिस्ट में नाम MBBS में या कहीं आप अप्लाई करते हैं तो आपका लास्ट में नाम लिखा होता है, आप कहते हैं 2 नंबर और होते ना होते तो जी नाम नहीं आना था। ये जो 2 नंबर है ना, ये आपके वालिदैन की दुआएं हैं जो आपको पता भी नहीं होता आपको किस किस मुसीबत से बचा लेती हैं। कुरान मजीद में ये लफ्ज़ आया है, इतना प्यारा लफ्ज़ है उफ़। हम कहते हैं ना, आप अब कोई बात अच्छी ना लगे उफ़, बहुत आराम से कह देते हैं। ये जो उफ़ का वर्ड है ना, ये दुनिया की हर लैंग्वेज में है, अरबिक में है, पर्शियन में है, इंग्लिश में है, उर्दू में है, हिंदी में है, हर ज़बान में उफ़ का वर्ड है। कुरान मजीद ने भी इस लफ्ज़ को ऐसे इस्तेमाल करते हुए आपको बताया कि जब वालिदैन अपने बुढ़ापे में आ जाए तो उन्हें उफ़ ना कहो, उफ़्फ़िल लकुमा वाली वालिदैनी एहसाना, कि उन्हें उफ़ ना कहो और उन पर उस तरह एहसान करो जिस तरह बचपन में उन्होंने आप पर एहसान किया। आप बचपन में होते हैं ना, कभी छोटे बच्चों को देखा करें गौर से, छोटे बच्चे ना हर चीज़ का बार बार पूछते हैं, आप उन्हें बताएं, वो पूछते हैं कि बाबा ये क्या है, चाचू ये क्या है, अम्मा ये क्या है, तो वो बताते हैं ना बेटा ये दरख्त है, और 2 मिनट बाद फिर पूछते हैं ये क्या है, फिर बताते हैं आप दरख्त है, फिर पूछते हैं ये क्या है, दरख्त है। वो बार बार सवाल पूछते हैं लेकिन माँ बाप कभी इरिटेट नहीं होते। लेकिन जब वो बूढ़े हो जाए ना, आप जैसे मुझ जैसे जो नाफरमान बच्चे होते हैं, मेरे जैसे, आप तो माशाल्लाह सब पढ़े लिखे अच्छे बच्चे हैं, तो वो कहते हैं कि ये बूढ़ा बार बार क्यों पूछ रहा है, आपको क्या पता हो, अम्मा जी आप बार बार हमें ये क्यों कहते हैं। वो एक से दूसरी बार कोई बात कह दें या पूछ लें तो आपको इतना गुस्सा लगता है कि उन्होंने मुझे दोबारा क्या क्यों दिया, मैंने आपको पहले भी तो कहा था ऐसे नहीं है, अब चीख के बोलते हैं। तो इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ आपके वालिदैन है, उनकी कदर करें, उनकी खिदमत करें। ऐसा ना हो वक्त निकल जाए, जब वक्त निकल जाता है ना तो बाद में सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, अफसोस और पछतावा। वो वक्त जो गुजर जाता है वो कभी वापस नहीं आ सकता। एक माँ के अंदर ना 70 वलियों की ताकत है, 70 वली। अल्लाह के वलियों के बारे में, वली किसको कहते हैं? वली कहते हैं अल्लाह के वली का मतलब होता है दोस्त।
जो अल्लाह के दोस्त होते हैं ना, देखो ना, मैं बड़े फ़ख्र से कहूँ कि जी मेरा आज एक MPA दोस्त है, एक MNA दोस्त है, आपको पता है एक मिनिस्टर मेरा दोस्त है, या इस मुल्क के किसी आर्मी चीफ के साथ दोस्ती हो या किसी वज़ीर आज़म के साथ हो, तो वो TV पे आते हैं, जी वज़ीर आज़म साहब मेरे दोस्त हैं, आपको पता है आर्मी चीफ मेरा रिश्तेदार है। तो जिसका दोस्त अल्लाह हो उसका क्या लेवल है, क्या मर्तबा है, उसकी ज़ुबान से बात निकलती नहीं है और अल्लाह पूरी कर देता है। तो उसकी ज़ुबान से बात निकलती नहीं है और अल्लाह पूरी कर देता है। तो जो अल्लाह का दोस्त होता है उसके पास इतनी ताकत होती है कि वो लोगों की अपनी दुआ से तकदीरें बदल देता है। और एक माँ के पास 70 वलियों की ताकत है, वो अपने बच्चों के लिए 70 वलियों की ताकत अपने पास रखती है। वो मौत के मुंह से भी बच्चों को सिर्फ दुआ से निकाल लेती है, और हम कुछ उन्हें खिदमत ही नहीं करते, कोई बात ही नहीं करते। छोड़े आजकल खिदमत करना तो दूर, बच्चों के पास, माँ बाप के पास बैठकर बात करने का टाइम नहीं है। यहाँ तो मोबाइल पकड़ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप सब लोग वीडियो देखते हुए इस टाइम भी पकड़ा होगा, या मोबाइल पकड़ लेते हैं या TV देख लेते हैं या अपनी ज़िंदगी की अफरा तफरी रूटीन। मैं अक्सर अपने बच्चों को कहता हूँ आप 5 से 10 मिनट निकालें और अपने वालिदैन के साथ बात करें, पूछें उनसे उनका दिन कैसा गुजरा, बताएं उनको आपका दिन कैसा गुजरा। यकीन माने वो आपको जो उनके चेहरे पर खुशी देखकर खुशी होगी वो कहीं पर नहीं हासिल हो सकती। अक्सर हम दोस्त मिलते हैं ना तो ऐसे मिलते हो, यार कैसा है, बड़े दिनों बाद। दोस्तों से रोज भी मिलेंगे ना तो गले मिलेंगे, हाथ मिलेंगे और बड़े प्यार से मिलेंगे। और मैं अक्सर लड़कों से पूछता हूँ, यार कब अपने वालिद से लास्ट टाइम मिले हो, तो कहते हैं ईद वाले दिन ही गले मिले थे। यानी वालिदैन से गले मिलने का ट्रेंड नहीं है, दोस्तों से रोज मिलना है गले। अपने वालिदैन से मिलें, उनका कभी ऐसा हो ना आपको लगे वो थके हुए हैं, वो मुंह से ना भी कहें, आप खुद कहें अम्मा जी मैं आपकी टांगें दुबा देती हूँ, अब्बा जी मैं आपके सर दुबा देता हूँ, आप थके हुए लग रहे हैं। जो खुशी उन्हें मिलेगी वो उसको कोई मैयर नहीं कर सकता। और आखिरी चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पॉइंट को आपने याद रखना है हमेशा। हम लोग अक्सर मिलते हैं ना, मुझे भी अक्सर आके मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं सर दुआ कीजिएगा कल मेरा रिजल्ट है, या दुआ कीजिएगा कल मेरा पेपर है, और मैं कहता हूँ कि हाँ जी अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। ये दुआ होती है किसी से करवाना, ज़बरदस्ती करवाना। आप भाई रोड पे भी खड़े हो जाए ना और आते जाते हर बंदे को कहे भाईजान दुआ कर दो हमारा पेपर है, वो कहेगा हाँ जी अल्लाह कामयाब करे। ये दुआ कोई लगती नहीं है, लग भी सकती है, अल्लाह चाहे किसी की कबूल कर ले, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन में दुआ वो लगती है जिसका आपको कहना ना पड़े और अगला आपको दिल से दुआ दे दे। कभी बच्चे, अब आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं सब, आप रोज़ाना माँ को अपनी कहा करें, वालिद को कहा करें, वालदा को कहा करें कि जी दुआ कर दें हम बहुत अच्छा पास हो जाएं, तो वो हर बार कभी बदुआ नहीं करेंगे, हर बार कहेंगे हाँ जी अल्लाह आपको पास करे। लेकिन जिस दिन आप खुद बैठे पढ़ रहे होंगे, रात के 12 बज जाए, 2 बज जाए, और वालिद या वालदा में से कोई उठे और देखे मेरा बेटा है मेरी बेटी पढ़ रहे हैं, उनके दिल से एक दुआ निकलेगी, आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो दिल से कहेंगे कि अल्लाह मेरी बच्ची को कामयाब करेगा, तुम परेशान ना हुआ करो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। वो जो दुआ है ना वो बहुत कीमती है, जिसके लिए आपको ज़ुबान से नहीं कहना पड़ता, वो दुआ किसी के दिल से निकलती है, और जो दुआ किसी के दिल से निकले वो सीधा अर्श तक जाती है। और जो दुआएं अर्श तक जाती है खुदा उन्हें रद्द नहीं करता। और जब वालिदैन बच्चों के हक में कोई दुआ करते हैं तो वो तो अल्लाह बिल्कुल ही रद्द नहीं करता। अल्लाह कहता है मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो वो अल्लाह जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है वो वालिदैन की दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता। तो एक वालिद की नाराज़गी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब किसी का वालिद नाराज़ होता है तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है, और वालिदा का रुतबा वालिद से भी 3 गुना ज़्यादा है। तो कोशिश करें अपने वालिदैन को राज़ी रखें, कोशिश करें उनकी खिदमत करें, और इस दुनिया में ही अपनी दुनिया को जन्नत बना लें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।